तो जो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में हो रही है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन जो रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो रही है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, डीकंपोजिशन ऑफ N2O। क्या हुआ, डीकंपोजिशन ऑफ N2O। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, 2N2O5 gives 4NO2 plus 4। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। स्टेप वन क्या है, फर्स्ट one molecule of dinitrogen pentaoxide is decomposes into NO2 plus NO3। इसमें डिकम्पोज होगा NO2 और NO3 में डिकम्पोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी जो स्टेप वन है ये स्टेप आपका क्या है, स्लोवेस्ट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई सर ये स्लोवेस्ट हुआ, ये कैसे आपने डिसाइड किया स्लोवेस्ट कैसे है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करी। किसी भी रिएक्शन को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तब पता चलेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तभी पता चलेगा कि जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कितने स्टेप्स हैं, कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है। स्टेप सेकंड क्या हुआ, तो ओवरऑल जब इस रिएक्शन को हम कंबाइन करेंगे तो देखिए 2N2O5, ये NO3 और ये NO3 कैंसिल हो गया, ये NO3 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2, 4NO2 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस 4। स्टेप 2 में क्या हुआ है, 1 molecule of dinitrogen pentaoxide react with NO3 and converted into 3 molecule of NO3 plus O2। तो ये क्या हो गया, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ये स्टेप जो है वो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है। तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2O। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट स्टेप में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, N2O5 पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन हम इस अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट्स व्हाई इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे हम जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की फर्स्ट पावर पे ही डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट अब ये जब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो दोनों स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग से डिफाइन होगा। स्टेप 1 की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, स्टेप 2 की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसमें एक रिएक्टर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग से डिफाइन होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग से डिफाइन। आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप। The molecularity of slowest step is the same as of the order of reaction, but molecularity दोनों स्टेप के लिए सेपरेटली डिफाइन होगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप आपका क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिफाइन करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया वंदन, मान्या? इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, combination of NO2 NL, combination of NO2 NL।
When nitrogen dioxide and fluorine combine together, it will form नाइट्राइल फ्लोराइड। ये क्या है? नाइट्राइल फ्लोराइड। अब ये रिएक्शन भी आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इट विल आल्सो कैरिड आउट इन अ टू स्टेप। अब सबसे पहला क्वेरी आता है कि भाई सर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है और कौन सी कॉम्प्लेक्स है? तो पता तभी चलेगा जब वो रिएक्शन आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। हमें यहाँ मेजरली क्या सीखना है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे डिफाइन होता है। हम बेसिकली ये चीज डिस्कस करेंगे। तो जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ वो मैकेनिज्म आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आपको वो बाय डिफॉल्ट लर्न करना है। और कोई रैंडम रिएक्शन यदि आ जाएगी तो उसकी आप मैकेनिज्म नहीं लिख पाएंगे जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जो मैकेनिज्म मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको एज ए थ्योरेटिकली लर्न कर लेंगे। तो उसमें से कोई मैकेनिज्म यदि आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसमें आप वो एग्जांपल से उसको क्या कर सकते हो, क्लियर आउट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब देखिए स्टेप 1 कैसे होगा। स्टेप 1 NO2, देखिए एक्चुअली बैलेंस रिएक्शन 2NO2 plus O2 gives 2NO2 है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 plus F2 gives NO2F प्लस एक फ्री क्लोरीन एटम बनेगा। अब ये स्टेप जो है वो आपका स्लो स्टेप है, तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस लिखेंगे, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कंसंट्रेशन ऑफ F। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्टेप को देखकर आपने थ्योरेटिकली लिख दिया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। थ्योरेटिकली नहीं लिखा, ये रिएक्शन हमने प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करी। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करती है। इसलिए यह मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे नहीं लिखा है, इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके फिर लिखा है, ठीक है। इस बेसिस पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि आपका स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2। क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। अब स्टेप सेकंड क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में NO2 plus F gives NO2। ये F और ये F कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल जब हम बैलेंस बनाएंगे इस रिएक्शन का तो 2NO2 plus F2 gives 2 molecules of nitrile chloride। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड हो रही है। इज इट क्लियर, समझ में आया? एनी डाउट वंदन, मान्या? ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO2। तो रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड combined together it will form CO2 and nitrous oxide, ठीक है। अब ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन भी आपका क्या हो रहा है, 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। क्या होता है, 2 स्टेप। अब स्टेप 1 क्या है, 2 molecules of NO2 react with each other and it will form nitrous oxide and nitrogen trioxide, ठीक है। स्टेप सेकेंड, अब देखिए ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, तो
इसके बेसिस पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर, क्योंकि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिएक्शन मॉलिक्यूल के फॉर्म में पार्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसके लिए, इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2। अब स्टेप सेकंड क्या हुआ, स्टेप सेकंड हुआ NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO3 gives CO2 प्लस NO। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखिए कैसे आया, तो अगर 2NO2 प्लस CO प्लस NO3, NO3 से NO3 ये कैंसिल हो गए, एक NO2 से ये NO2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा NO2 प्लस CO gives NO प्लस। इज इट क्लियर? तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे लिखा जाएगा और उसी बेसिस पे आपकी रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो दोनों स्टेप्स के लिए सेपरेटली डिफाइन होगी। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है 2, वो दोनों के लिए सेपरेटली डिफाइन है। इज इट क्लियर? Now, is there any doubt between the molecularity and order of reaction? Anyone? ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये थ्योरेटिकली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट्स to which concentration terms are reached in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म जिस पावर या एक्सपोनेंट से रेज होती है उन पावर्स का समेशन क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ reacting molecules collide simultaneously to bring a chemical reaction। ये क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, means it determined practically, it is theoretical concept। ये कैसा कंसेप्ट है, theoretical concept। थर्ड पॉइंट, it is it may be zero, negative, positive or fraction। क्या ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है,
Molecularity is always a whole number. Molecularity हमेशा क्या रहेगा? whole number. Now fourth difference about the order of reaction and the molecularity. That it is defined for elementary as well as complex reaction. ठीक है, मतलब ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन है. ठीक है, बट इट इज only defined for elementary. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लास्ट पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. Slowest step is rate determining step, or on the basis of which you determine the order of reaction. On the basis of which determine order of reaction. देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is defined for each elementary step. हर एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन रहेगी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा. हर एक स्टेप के लिए, हर एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए आपका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन रहेगा. इज इट क्लियर? Confirm? Is there any doubt?